एटीएन खिलाफत न्यूज, खबरें आपकी, नजरिया हमारा। एटीएन खिलाफत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शकील सिद्दीकी। नाज़रीन, आपको बता दें कि आज राजधानी लखनऊ में आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर प्रखर सांसद यूपी प्रभारी संजय सिंह ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के दौरान संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर हाथरस में किशोरी के साथ हुए गैंगरेप को लेकर गंभीर आरोप लगाए। संजय सिंह ने कहा कि जिस तरह से हाथरस में किशोरी के साथ जो मामला हुआ है, जो उसके साथ गैंगरेप हुआ है और चुपके से उसे दिल्ली पहुंचा दिया जाना योगी सरकार की सोची समझी एक साजिश है। वहीं पर संजय सिंह ने महोबा में इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या को लेकर भी काफी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। संजय सिंह ने कहा कि जिस तरह से इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या हुई और एसआईटी की जो रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट के आधार पर उस हत्या को आत्महत्या में तब्दील किया गया। मणिलाल पाटीदार को बचाने का काम योगी सरकार कर रही है, डीएम महोबा को बचाने का काम योगी सरकार कर रही है। तो आप देखा कि जिस तरह से लगातार संजय सिंह योगी सरकार पर एक के बाद एक हमले करते चले जा रहे। वहीं पर संजय सिंह से एक सवाल जब पूछा गया, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जिस तरह से प्रदेश भर के इमामबाड़ों को पर्यटकों के लिए खोलने की बात की, लेकिन साथ ही उसमें जो शर्त लगी कि इमामबाड़ों में धार्मिक कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे, इसके सवाल पर संजय सिंह गोल गोल जवाब देते हुए बचते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हमें इस बात की जानकारी नहीं है और जब जानकारी होगी तब मैं इस पर अपना बयान दूंगा। लेकिन यहाँ पर गौर करने की लायक ये बात यह है कि जब भी प्रदेश में संजय सिंह का कोई भी बयान आता है, उन बयानों में कहीं भी एक जो विशेष समाज है उसका जिक्र नहीं होता है। जातिगत सवालों की बात कर ली जाए, जात को लेकर बात कर ली जाए, दलितों की बात की जाए, ब्राह्मणों की बात की जाए, पंडितों की बात की जाए, कायस्थ कुर्मी समाज की बात की जाए, तमाम समाजों का जिक्र तो संजय सिंह की जबान पर होता है। लेकिन एक जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है उसके नाम को संजय सिंह क्यों लेने से कतराते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। मुस्लिम समाज का जिक्र कहीं नहीं आता है। दिल्ली में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की सरकार रही, दिल्ली दंगे हुए और उसमें कितने एक अल्पसंख्यकों के साथ जो भी कुछ हुआ, उनकी हत्याएं हुई, जान माल का नुकसान हुआ। वहीं पर तबलीगी जमात को लेकर ना तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई ऐसा बयान आया और ना ही उत्तर प्रदेश में संजय सिंह की तरफ से कोई ऐसा बयान आता नजर आ रहा है। जब भी कोई बात होती है, संजय सिंह का जब बयान आता है, या तो उन पर लगे हुए उन मुकदमों की बात होती है, या फिर प्रदेश के अपराधीकरण पर बात होती है, या फिर अगर जातिगत मुद्दे की बात की जाए तो तमाम समुदायों का नाम तो लिया जाता है, लेकिन विशेष रूप से मुस्लिम समाज का नाम नहीं लिया जाता है। ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है। आखिर किस प्रकार की राजनीति संजय सिंह उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं, वो कौन सी बिसात बिछाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में राजनीति की, ये अभी लोगों की समझ से बाहर है। फिलहाल देखिए खास रिपोर्ट। बहुत ही दुखद घटना हुई है। 14 सितंबर को हाथरस में 19 वर्षीय एक बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ, सामूहिक बलात्कार की घटना। और सिर्फ बलात्कार ही नहीं, बलात्कार के बाद गले की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी जीभ काट ली गई, मरणासन्न अवस्था में उसको छोड़ दिया गया। परिवार पुलिस के पास पहुंचा न्याय के लिए। पहले सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, एक अपराधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, धारा भी बलात्कार की नहीं लगाई गई। बाद में उस बेटी के बयान पर 3 लोगों का नाम और शामिल किया गया। जब मीडिया में और अखबारों में दबाव बना, उसको हाथरस से अलीगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया।
अलीगढ़ अस्पताल में योगी जी की सरकार इंतजार करती रही उसकी हालत बिगड़ने की, और जब बिल्कुल ऐसी स्थिति हो गई कि उसकी जान बचने की स्थिति नहीं रही, तब उसको दिल्ली भेजने की नौटंकी की गई, और वो भी एम्स में उस बेटी को जगह नहीं मिल पाती, सफदरजंग में उसको एडमिट कराना पड़ा और उसकी मौत हो गई। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? उत्तर प्रदेश के योगी सरकार की क्रूर व्यवस्था, जो एक बेटी के साथ बलात्कार होने के बाद भी बलात्कारियों के पक्ष में खड़ी हुई नजर आती है। गैंग रेप के मामले को पहले रेप की धारा नहीं लगाती। 4 लोगों ने इस दुर्दांत घटना को अंजाम दिया, उसमें सिर्फ एक का नाम लिखती है। क्यों नहीं चला गए उन 4 अपराधियों के घर पर बुलडोजर? क्यों नहीं पलटी उनकी भी जीप? क्यों नहीं उनके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत, एनएसए के तहत कार्रवाई हुई? योगी जी, आपके राज में किसी के साथ भी कुछ भी हो रहा है? मैं जौनपुर गया था, एक छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी, वो भी दलित परिवार से। ये बिटिया भी वाल्मीकि समाज से, जो हाथरस की घटना हुई। लखीमपुर में गया मैं, वहां भी एक छोटी सी दलित परिवार की बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई, नृशंस हत्या। छोटी छोटी बच्चियों के साथ उत्तर प्रदेश में बलात्कार हो रहा है। बलात्कार करने के बाद उनके शरीर को छत की छत कर दिया जा रहा है, हत्याएं हो रही हैं। और योगी की सरकार बलात्कारियों को बचाने में लगेगी। आपकी सरकार जब चिन्मयानंद के पक्ष में खड़ी होगी तो कैसे न्याय मिलेगा? कैसे बेटियों को न्याय मिलेगा उत्तर प्रदेश में? हमको बताइए योगी जी। मैं बहुत पीड़ा के साथ पूछना चाहता हूं आपसे, आपके पूरी पुलिस सोती रही? अरे मेरे तो एक बयान के ऊपर आप देशद्रोह लगा देते हैं। आज 14वां मुकदमा लिख दिया मेरे ऊपर, 14 FIR हो गई। रोज आप FIR लिखते रहते हैं। आपकी पूरी ताकत लोगों की आवाज को दबाने में लग जाती है, लेकिन अपराध रोकने के लिए आप कुछ भी नहीं करना चाहते। कहां है उत्तर प्रदेश का महिला आयोग? कहां सो रही उत्तर प्रदेश की पुलिस? क्यों बलात्कारियों को बचाने की कोशिश की गई? क्यों उन बलात्कारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई? क्यों इस बिटिया को सही समय पर इलाज नहीं मिला? क्यों आप उसके मरने का इंतजार करते रहे और उसको दिल्ली भी भेजा तो एम्स में उसको बेड नहीं दिलवा पाए? आपका पूरा तंत्र इस काम में लगा है कि बलात्कार की कोई घटना पे बोले तो उस पर FIR कर दो, हत्या की कोई घटना पे बोले तो उस पर FIR कर दो। आपका SSP इंद्रकांत त्रिपाठी से रंगदारी मांगता है और उनकी हत्या करवा देता है। वो खुलेआम घूम रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, उस पर कार्रवाई नहीं कर पाते आप। बलात्कारियों पे कार्रवाई नहीं कर पाते। रोहिणी सिंह को धमकाओगे, संजय सिंह पे देशद्रोह लगाओगे कि 105 FIR हो गई है, सावधान रहना, बचे रहना। अरे तुम बच्चे हो, तुम्हें पता नहीं? मान लो उन्होंने आगरा लिख दिया था, तुम लिख देते हाँ ये घटना आगरा की नहीं हाथरस की है। पूरी घटना को ही तुमने कह दिया ये फेक न्यूज है, फलाना है, ढिमका है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर बेटियां सुरक्षित नहीं है। अपराध बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। बच्चियों को माता पिता अपने घर से बाहर भेजने में डरते हैं और पूरा योगी जी का तंत्र और इनका पुलिस तंत्र पैसे वसूलने में, रंगदारी वसूलने में, रंगदारी नहीं दी तो हत्याएं कराने में जुटा हुआ है।
और हत्या करके वो एसएसपी खुलेआम घूम रहा है। अब तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उसकी एक चिट्ठी भी वायरल हो रही है कि उसको क्लीन चिट दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो घटना हुई है, इसने पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को, पूरे देश के लोगों को हिलाकर रख दिया है। दरिंदगी, हैवानियत की पराकाष्ठा है ये। बलात्कारियों के कार्रवाई करने के मामले में अगर हीला हवाली और ढीलापन करेगी तो कैसे उत्तर प्रदेश की बेटियां सुरक्षित रहेंगी। और ये एंटी रोमियो और दुराचारियों के पोस्टर लगाने का नाटक और नौटंकी आपकी सिर्फ एक ड्रामेबाजी साबित होगी, इसके अलावा कुछ नहीं। मुझे इतनी बात कहनी। एक सवाल संजय जी ले लीजिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश भर के इमामबाड़ों को पर्यटकों के लिए खोलने की परमिशन दे दी। इस बात को लेकर और ये कहा कि धार्मिक कार्यक्रम नहीं हो सकते। कल में जो बात नकवी जो शिया धर्मगुरु है वो धरने पर बैठ गए। पूरे प्रदेश के शिया समुदाय योगी सरकार से काफ़ी नाराज है। शियों का ये कहना है कि धार्मिक स्थल है, पर्यटकों के लिए सैर और तफरीह की जगह नहीं है। वो क्या कहना है? देखिए, मैंने अभी इस पूरे मामले को ना पढ़ा है ना जाना है। पहले मैं इस पूरे प्रकरण को समझ लूँ तो इस पर निश्चित रूप से अपनी बात। और किसी का कोई